चलिए फिर से रिपीट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़े किसके बारे में? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में आपको विशेष बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, और दूसरा उसके बाद आपका क्या, उसका पुत्र जिसका नाम क्या था? बिंदुसार। और उसके बाद इसका पुत्र कौन था? अशोक। ठीक है, तो अशोक के बारे में थोड़ा डिटेल में कल देखेंगे। तो आज हम लोग, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? देखिए, विशेष जानकारी सेंडोकोटस कहा गया है, किसने? विलियम जोन्स ने। उसके अलावा इसके राजकीय प्रतीक क्या होता था? मयूर। शिक्षा केंद्र क्या था उस समय? तक्षशिला। और 305 ईसा पूर्व में जिससे युद्ध किया हिंदुकुश पर्वत पर, किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कौन जीता इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, क्योंकि ये बाद में, अब इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता था? एपीएनएस ने लिखा है किसके बारे में? सेल्यूकस युद्ध के बारे में, ध्यान रखिएगा। और बाद में अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो जैन मुनि, क्या नाम था? भद्रबाहु, उसके नेतृत्व पर उन्होंने क्या किया? श्रवणबेलगोला में, मैसूर जो पड़ती है, याद रखिएगा, चंद्रगिरी की पहाड़ी में अपना अंतिम समय प्राण को त्याग कर दिया 298 ईसा पूर्व। उन्होंने, याद रखिएगा, इनके समय में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, किसने? पुष्यगुप्त ने। और सुदर्शन झील का निर्माण इन्होंने करवाया, याद रखिए, किसने? पुष्यगुप्त ने। और इसी को जीर्णोद्धार कराने का काम कौन कराएगा? तो ध्यान रखना आपको, वो है आपका शक राजा, जिसका नाम रुद्ररामन। और अशोक क्या करेगा? इसी सुदर्शन झील में नहर बनाने का काम करेगा। जीर्णोद्धार कराने के साथ साथ नहर बनवाने का काम किसने किया? तो अशोक ने। उसके अलावा यूनानी स्रोत से, मतलब याद रखिए, यूनानी स्रोत से जानकारी मिलती है क्या, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, क्या था चंद्रगुप्त मौर्य? मतलब अंतिम, या फिर कह सकते हैं शुरुआती जानकारी यूनानी के द्वारा ही मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसके अलावा जैन सम्मेलन इसी के समय हुआ था, 322 ईसा पूर्व में। राजा कौन कहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। और उसके अलावा कौटिल्य जो है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, किसके? अर्थशास्त्र में विशेष अर्थशास्त्र है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक बारे में लिखा है। और मेगास्थनीज की इंडिका भी में उसी तरह से समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था तीनों को लिखा है, किसने? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज के बताया था, और इंडिका का तो कौटिल्य, मेगास्थनीज का इंडिका और कौटिल्य का, आपको कौटिल्य ने बताया कि इनकी सेनाओं के बारे में बताया था ना, कितने सेना, किसके बारे में बताया था? सेना में 4 सेना को विशेष, चतुर्लिंगी सेना बताया था, चतुर्लिंगी सेना में क्या गया? पैदल, हाथी, घोड़ा और रथ। उसी तरह से मेगास्थनीज ने क्या बताया था कि भाई इनके जो सैनिक हुआ करते, सैनिक प्रशासन 30 अधिकारी होते थे, और 30 अधिकारी जो है सभी परिषद में 5-5 सदस्य होते थे, और 6 समिति में बटे थे। 6 समिति 5-5 सदस्य हुआ करता था, किसमें? मेगास्थनीज के हिसाब से। ठीक है, इंडिका में उन्होंने इसी तरह से उल्लेख किया, किसके बारे में? मौर्य प्रशासन के बारे में। फिर उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में विशेष मैं आपको बताया था क्या, कि भाई इसके टाइम में देखिए, यहाँ पर समाहर्ता सबसे प्रमुख अधिकारी होता था, स्थानिक जो या तो जिला का प्रमुख और उसके अलावा नगरों का प्रमुख कहलाता था। फिर स्थानिक में यहाँ पर देखिए कितने गाँव हुआ करता था? 800 गाँव। इसका प्रमुख स्थानिक कहलाता था। द्रोणामुख कितने गाँव का? 400 गाँव का। और आपका खरवाटिक जो है, याद रखिए, 200 गाँव का। संग्राहक 100 गाँव का। और गोप जो है 10 गाँव का अधिकारी कहलाता था, गोप। और गोप जो होता था, इसके संचालन करने के लिए, याद रखिएगा, या फिर पूरे इस अधिकारियों को देखरेख करने के लिए प्रतिष्ठा भी था, जो समाहर्ता का मदद करता था, और ग्राम अंचल पर या फिर नगर अंचल पर दोनों का प्रशासन का देखरेख करता था, मतलब गाँव का भी और नगरों का भी। कौन विशेष करता था? समाहर्ता। समाहर्ता का साथ देने वाला कौन था, बताया था आपको? प्रतिष्ठा। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताया था क्या, कि मौर्य प्रशासन की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन जो होता था, उसको चलाने के लिए 6 समिति होती थी। कितनी समिति? 6। वो 6 समिति का जो अलग अलग कार्य बताया था। प्रथम समिति क्या करता था? उद्योग और उसके साथ साथ शिल्पों का निरीक्षण करता था। दूसरा समिति क्या काम करता था? विदेशियों की आवाजाही पर निगरानी रखता था। तीसरी समिति क्या करता था? जन्म मरण का विवरण रखता था। चौथी समिति क्या करता था? व्यापार और वाणिज्य की देखरेख करता था। और 5वीं समिति क्या करता था? वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण करता था। और 6वीं समिति क्या करता था? यहाँ पर बिक्री कर की वसूली, जो बिक्री पर जो कर देना होता था उसकी वसूली करता था। तो ये विशेष किसके टाइम में? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में देखिए, मैं आपको बताया था कि भारत को कितने प्रशासन, मतलब कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में बांटा था, बताया था आपको, है ना। तो इस तरह से 4 भागों में जब बांटा गया था, तो इसको मैं आपको बताया था, इस तरह से 4 भाग में हम लोग बांटे थे। ऊपर को उत्तरापद कहा गया था, है ना। ऊपर को क्या कहा गया था? उत्तरापद कहा गया, ये हिस्सा।
आप इसको अगर इस तरह से बांट देते तो यह पूर्व कहलाता था, यह पश्चिम कहलाता था, दक्षिण। दक्षिण को दक्षिणापथ कहते थे, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी होती थी। और इधर प्राची, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती थी। यहाँ अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन होती थी, या उज्जैन। और यहाँ पर होता उत्तरापथ, इसकी राजधानी होता था क्या, तक्षशिला। इस तरह से इसकी राजधानी होती। तो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कितने भारत कितने प्रांतों में बटा था, 4 प्रांतों में। वो बाद में अशोक के टाइम में 5 प्रांत हो जाएंगे। जो कलिंग को जब विजय कर लेगा, तो ये कलिंग को जब विजय कर लेगा तो ऐसे बढ़ जाएगा। इसमें 2 राजधानी बनाएगा वो। ये पहली राजधानी, जब उत्तर की राजधानी जौगढ़ और दक्षिण की राजधानी होता था क्या, तौसली। 2 राजधानी वो फिर बनाएंगे, कौन, अशोक। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार का शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व। इसको अमित्र घात या फिर 2 समुद्रों का विजेता भी कहा जाता है। बंगाल और अरब सागर को जीतने वाला है ना। याद रखिए ये किस धर्म संप्रदाय को मानता था, आजीवक संप्रदाय। इससे ये किस धर्म संबंधित था, जैन धर्म। इसको किसने शुरू किया था, मकरीपुत्र घोषाल ने। वायु पुराण में इसको क्या कहा गया, मध्य सागर कहा गया। उसके अलावा सीरिया के शासक के साथ एंटियोकस की मित्रता थी। इसने 3 चीजों की मांग किया, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक का। तो लेकिन उन्होंने 2 चीज भेजा वहां से, मीठी मदिरा और आपका सूखी अंजीर। ठीक है। 298 में इनकी मृत्यु हो गई, किनका, 273 में इनकी मृत्यु हो गई, किनका, बिंदुसार का। और बिंदुसार की जब मृत्यु हो गई तो ध्यान रखिएगा, फिर वहां का राजा कौन बना, उसका पुत्र क्या बना था, अशोक। 273 से 232 ईसा पूर्व तक मगध के सिंहासन पर उन्होंने कब बैठा, 273 ईसा। लेकिन पूर्ण से गद्दी नहीं मिली थी। इसका राज्याभिषेक कब हुआ, तो 269 ईसा पूर्व में। कलिंग विजय कब हुआ, 261 ईसा पूर्व में। धर्म उन्होंने किस धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म। पहले शुरुआती में किस धर्म को मानता था, जैन धर्म। इनकी भाषा क्या थी, पाली। ध्यान रखिए कि इनकी लिपियों का भी उपयोग होता है। इन्होंने देखिए इनके जितने भी प्रकार का भी अशोक के आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो अशोक के जितना अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ अभिलेख, लघु शिलालेख, इस तरह जितने सारे मिलेंगे उसमें 2 नाम आता है विशेष। एक शहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेरा। तो शहबाजगढ़ी और मानसेरा यही दो जो था, जो याद रखें, शहबाजगढ़ी और मानसेरा ही था जो ब्राह्मी न होकर खरुशी लिपि में लिखा गया था और बाकी प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि पे लिखा गया है। ठीक है। अलग अलग स्थानों पर मिला है। कल इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे हम लोग। उसके अलावा भाषा इनकी क्या थी बताया, पाली। प्रचार प्रसार भी पाली में करता था। और उसके लिपियों में ब्राह्मी और खरोष्ठी और आयमिक 3 प्रकार की लिपियों को उन्होंने किया। माता और पिता कौन था, माता सुभाद्री, याद रखिएगा। पिता कौन था, बिंदुसार। पत्नी कौन थी, देवी विदिशा की श्रेष्ठ की पुत्री थी, ध्यान रखिएगा। पुत्र था महेंद्र और पुत्री कौन थी, संघमित्रा। ये दोनों का विशेष है, ध्यान रखिएगा, विशेष योगदान है। क्योंकि जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दक्षिण भारत में कहा जाए तो ये दोनों पुत्र पुत्री कहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे। तो कल और अशोक के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।